वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह इलेक्ट्रोडायनामिक्स में है और हम जो सीरीज चल रहा था जो जनरल फार्मूले का ग्रेडियंट के लिए हमने लिखा था, इससे डाइवर्जेंस के लिए हमने लिखा था। आज हम लिखने वाले हैं जनरल फार्मूला को करल के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि करल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में इल्म होना चाहिए, इसके बाद इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास जो है द करल की जो हमारे पास फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ डेल, ये जो ऑपरेटर की जो डिफिनीशन से उनसे हमने कुछ हासिल किया है। वी कंस्ट्रक्ट द करल, उनसे हमने बनाया है और इससे हमने हासिल किया है क्या करल को। जो डेल क्रॉस वी है बेसिकली, ये डेल जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो वी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है हमारे पास ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का जो है वेक्टर इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे वी हम एक स्केलर क्वांटिटी लेंगे तो हमारे पास ये मीनिंगलेस होगा, क्यों, इसके कोई माने नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों जो है वो वेक्टर लेते हैं। तो जब हम दोनों को वेक्टर लेते हैं तो इसके साथ फिर एक्स वाई जी डायरेक्शन की हम बात करते हैं, तो इसलिए हम इसको इजीली इस फॉर्म से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई एंड जी ये इसके यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी, वी एक्स वी वाई वी जी, मतलब ये डेल ऑपरेटर है। ठीक है, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है वी का, जो कि तीन कंपोनेंट में हमने लिखा है, एक्स में, वाई में और जी में। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हमने, जो कि इसका हम मालूम करते हैं, तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आता है। तो किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, अगर हम इस वाली वीडियो को जो है इसको लेंगे, ठीक है, एक्स को हमने लिया एक्स यूनिट वेक्टर को, तो ये लाइन और ये कॉलम और ये जो रो है ये कैंसिल आउट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा जो आपके पास ये है, और इनके दरमियान नेगेटिव साइन आएगा। ये सिंपल बात है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिर प्लस वाई को हम लेते हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एन के साथ मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये बिल्कुल आपको आपके सामने है। ये माइनस साइन है, प्लस जी डायरेक्शन वाला या जी यूनिट वाला लिखते हैं तो ये कॉलम कैंसिल होगा। ठीक है, और ये रो कैंसिल होगा। ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वी वाई जी के, पार्शियल बाय पार्शियल ये वी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस पार्शियल वी एक्स बाय पार्शियल वाई। तो ये हमारे पास जो है इसका हमने जिस तरह फाइंड आउट, जिस तरह के हम मॉडुलस किसी चीज का फाइंड आउट करते हैं, मॉड को फाइंड आउट करते हैं, तो ये इसलिए हम फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से। और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर आप दो फंक्शन लेंगे, ठीक है, और दोनों फंक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी इस मेथड से होगा। तो ये हमारे पास डेल क्रॉस वी जो है ये इसकी वीडियो है। ठीक है, तो इतना सारा जो लंबा इक्वेशन है ये इसका इक्वेशन है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि ये आप लोग जो है करल, अब एग्जांपल जो है इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको दिखाता हूँ कि डायग्रामेटिकली क्या है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये तो प्लस ये तो स्केलर हो ही नहीं सकता, इसका कोई माना नहीं हो, क्योंकि डेल जो है ये तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो है क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वी की, तो वी भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये इस एरो से मैंने यहाँ पे उन्होंने डिनोट किया, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ये करल करते हैं। ठीक है, मतलब ये रोटेशन में है। ठीक है, इस तरह पे होगा। ठीक है, मतलब जब करल का मतलब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट आउट टू द जी डायरेक्शन। ये जो जी डायरेक्शन है इसकी तरफ ये क्या है, ये पॉइंट आउट है। ठीक है, तो ये करल है बेसिकली। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिस तरह मैं एक और डायग्राम से आप लोगों के साथ जो है बनाऊंगा जस्ट सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ वो भी बना सकता हूँ ताकि आप लोग का वो भी क्लियर हो जाए वो इशू। तो यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y, और यहाँ पे इस डायरेक्शन पे हम लेते हैं किस चीज़ को, यहाँ पे हम z डायरेक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास इस तरह है, अगर इस फॉर्म में आप लेंगे, ठीक है, तो इसको भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है इस डायरेक्शन में वापस जाता है। ठीक है, तो ये भी करल करते हैं। जिस तरह इससे पहले हमने डाइवर्जेंस में तो तीन डायग्रामों से डिस्कस किया तो वहाँ पे कोई करल आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको करल नजर आएगा। ठीक है, सिंपली नेचुरल राइट हैंड रूल से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो बात थी ये करल के बारे में थी, मैंने आप लोगों के साथ तो ये डिस्कस किया कि करल क्या है बेसिकली। जस्ट सिंपल यही करल था।
जिस सिंपली मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जनरल फार्मूला पर कर्ल, क्योंकि जिस जनरल फार्मूले से हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरह लिखते हैं, इजीली हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं। इस जनरल फार्मूले का आप लोग अप्लाई करके आप इजीली इसका फार्मूले बगैर याद किए आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आइए जनरल फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अब जनरल फार्मूले की तरफ हम आ गए। जनरल फार्मूला फॉर कर्ल, कर्ल के लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। भाई ये जो जनरल फार्मूला है आप लोगों ने इसी फार्मूले को याद करके आप लोग जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल क्रॉस ए, यहाँ पे ए एनी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे ए जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के सामने है, यहाँ पे A1 है U1 डायरेक्शन प्लस A2 U2 डायरेक्शन एंड प्लस A3 U3 डायरेक्शन, मतलब ये यूनिट वेक्टर है इनकी। मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब है जो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्शन भी बोल सकते हैं सिंपली, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे 1/H1 H2 H3 ये लिखना है, ये फार्मूला। फिर ये मॉडुलस लिखना है H1 U1 H2 U2 H3 U3, ये इस पे कैप लगाना है। कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है दिस इज अ पॉइंट आउट एट एनी डायरेक्शन। आपको कोई भी एक डायरेक्शन बताने के लिए इस पे हम जो है कैप लगाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल U1, पार्शियल बाय पार्शियल U2, पार्शियल बाय पार्शियल U3 एंड दिस इज सिंपली डेल ऑपरेटेड एंड यू नो द थर्ड वन इज ए की हम लिखते हैं H1, क्योंकि इस H1 की तरफ हम x की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, x की तरफ y एंड z की डायरेक्शन में, तो इस तीनों के लिए जिस तरह हमारे पास ये है, कोई तीसरा मार्कर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको पास यहाँ पे x y डायरेक्शन, x और z डायरेक्शन आप लोग जो है इजीली बता सकते हैं। इसीलिए हम H1 H2 H3 A1 A2 A3 के साथ लगाते हैं। तो ये जनरल फार्मूला था, आप लोगों ने इसको याद करके आप लोग तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिख सकते हैं। जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं, तो जस्ट सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आप लोगों के पास जो है U1 होता है, U2 होता है, U3 होता है। जस्ट सिंपल क्या होता है U1 U2 U3, यहाँ पे ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ पे H1 होता है, H2 होता है एंड यहाँ पे H3 होता है। ये 1 1 एंड 1 होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये मैंने पिछले इससे 2 लेक्चर हुए, 3 हुए, जितने भी हुए आप लोगों के साथ मैंने क्लियरली डिस्कस किया है कि ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो भाई अगर हम इसकी जगह हम ये वीडियो डालते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं लाना कि भाई क्या करना है। अगर यहाँ पे कैप है, इस U1 के ऊपर कैप है, तो आपको इसके ऊपर कैप कंसिडर करना है। जस्ट कंसिडर द कैप एंड यू फुट द वीडियो। H1 H2 H3 तो 1 है, इसलिए हम लिख नहीं सकते, इसके लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 लिखना अगर है तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं। अब ये U1 की जगह हमने क्या लिखना है, तो भाई जस्ट सिंपली आपने लिखना है x y एंड z, जिस तरह से पहले भी मैंने डिस्कस किया है। इससे पहले मैंने कर्ल के जो द कर्ल, मैंने थोड़ा सा कर्ल की डिफिनेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ डिस्कशन की है, तो उसकी तरफ हम जाते हैं, लेकिन इस फार्मूला को साथ लेके, ताकि आप लोगों के पास जो है मसला ना हो। U1 की जगह भाई आपने जस्ट सिंपल वीडियो पुट करना है। यहाँ पे x आता है, यहाँ पे y आता है और यहाँ पे z आता है। तो आप लोगों ने डरना नहीं, यहाँ पे H1 की जगह 1 H2 एंड H3 की जगह भी 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब भाई A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, दिस इज वेरी सिंपल। भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ऐसा करना है, इसके साथ ऐसा करना है कि AX लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूँ, ये मार्कर, यहाँ पे AX लिखना है। ठीक है, यहाँ पे AY लिखना है और यहाँ पे AZ लिखना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप ये तो इसके लिए फार्मूला बन गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल के लिए जो जनरल फार्मूला था वो यहाँ पे यस की जगह कोई भी लिखना, 1 1 लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे कोई माना नहीं रखता। तो ये जो फार्मूला आपके सामने है, बिल्कुल ये फार्मूला जो है एग्जैक्टली आप लोग के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है आप लोगों ने लिखना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे थे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम जो दूसरे हमारे पास है स्फेरिकल सिस्टम की तरफ हम जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे स्फेरिकल सिस्टम हम लिखते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली आप लोगों ने डरना नहीं है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मजीद लिखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने जस्ट ये करना है कि ये वीडियो क्या है,
वहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वीडियोस क्या है। तो आप लोगों ने जस्ट इस वीडियो को याद करके तो फिर आप लोग इसकी जगह फिर जनरल फार्मूला को कंस्ट्रक्ट करके फिर आप लोगों ने लिखना है, मतलब वो डेवलप करके जो मैंने ऑलरेडी डेवलप करके आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे U1 U2 R थीटा सही है, R थीटा है और यहाँ पे सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पास जो है H1 है 1, यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ पे R साइन थीटा है। तो जस्ट सिंपल आपने ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R साइन थीटा है। ये हमारे पास स्फेरिकल सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो भाई यहाँ पे आपके पास क्या था जनरल फार्मूले में। तो अगर आप जनरल फार्मूले की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा जनरल फार्मूले को फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। जनरल फार्मूले को लिख के फिर ये जो है करता हूँ, ठीक है। अब जनरल फार्मूले को लिखता हूँ। तो ये हम दोबारा जनरल फार्मूले की तरफ आ गए, ठीक है। शायद इस तरह था, ये है भी इस तरह। तो ये फार्मूले जनरल फार्मूले की तरफ हम आ गए। यहाँ पे हम R थीटा साई को देखते हैं। तो यहाँ पे H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है, ये बहुत डिपेंडेंसी है, ये डिपेंड ही करेगा यहाँ पे। तो H1 क्या है, 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। U1 पे क्या है तो R पे कैप लगाना है, ठीक है। R है तो R पे कैप लगाना है, जस्ट सिंपल। H2 क्या है, R है तो आपने क्या करना है, R आपने लिखना है लेकिन R पे आपने कैप नहीं लगाना, ठीक है। कैप जिस चीज़ पे हो उस पे लगाना। तो U2 क्या है, ये थीटा पे आपने कैप लगाना है, ठीक है। जिस चीज़ पे कैप हो उस पे लगाना, बाकी पे नहीं। H3 क्या है, H3 R साइन थीटा है, ठीक है, R साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R साइन थीटा। जब मैंने R साइन थीटा लिखा भाई तो क्या करना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है ताकि आ जाए इसमें। तो यहाँ पे U3 क्या है, जस्ट सिंपल आपने देखा U3 R साइन थीटा, U3 साई है, ठीक है। तो यहाँ पे साई पे जो है कैप लगाना है। तो ये आ गया भाई, एक स्टेप मुकम्मल हो गया। जस्ट आपने इसमें पुट किया तो आपके पास वीडियो आ गई। अब पार्शियल U1 की जगह क्या है, ठीक है, U2 की जगह क्या है, U3 की जगह क्या है, इसी की जगह पे हमने वीडियो पुट करना है R थीटा साई। यहाँ पे R पुट करना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे साई। जितना जल्दी हो सके तो आप लोग जल्दी करें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। H1 A1 H2 A2 H3 A3। अब यहाँ पे A1 A2 को क्या लिखना है, इस तरह A1 जो है वो R लिखना है, A2 जो है थीटा लिखना है, A3 जो है वो आपके पास एग्जैक्टली वो सेम, जस्ट सिंपल। अब यहाँ पे जो है H1 क्या है, H1 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे A1 की जगह मैंने आपको बताया कि आपने AR लिखना है। H2 क्या है, R लिखना है, ठीक है। तो आपने R ही लिख लिया। अब H2 की जगह आपने R तो लिखा, लेकिन यहाँ पे U2 क्या है, U2 आपके पास जो है वो कैप है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे A थीटा लिखना है, ठीक है, A थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने याद करके लिखना है। H3 क्या है, H3 की जगह R साइन थीटा लिखना है। क्या लिखना है, R साइन थीटा। जब आपने R साइन थीटा लिखी तो आगे ये तो H3 की जगह हमने लिखी साई है, तो मतलब A के साथ साई है ना, ठीक है, क्योंकि हम बात ही इस A की कर रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे आप लोग A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट गुड। AR A थीटा एंड A साई, दिस इज वेरी वेरी गुड एंड दिस इज वेरी इजी फॉर यू। तो आपने ये कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज वेरी। अब आपने इस वाली वीडियो को लेना है तो आपने इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को, जस्ट सिंपल। इसको कॉलम कहते हैं, ये जो होते हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर आप ड्रा करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। एक कॉलम होता है, एक रो। तो इस कॉलम को आपने नहीं लेना, इस रो को आपने नहीं लेना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन आपने इसके साथ, चले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, लिख के दिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इस जनरल फार्मूले में वीडियो पुट किए थे जो आप लोगों को नज़र आ रहे थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कुछ जो था इसका वो मैंने लिया है। ये एक मैथमेटिकल टूल है, जिस तरह आप लोग जो है मैट्रिसेस करते हो, ठीक है, ये मैट्रिसेस को ही फॉलो करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस के फार्मूले यूज़ करके हम ये डेवलप कर सकते हैं इजीली। इस कॉलम को छोड़ के, अगर इस वाले वीडियो लेते तो इस कॉलम को छोड़ के और इस रो को छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर माइनस साइन लगा के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, जो आप लोग के सामने है बिल्कुल, ठीक है। फिर माइनस, जो कि दूसरा हम लगाते तो माइनस ही आता है, अगर आप प्लस लगाते तो अंदर भी प्लस हो जाएगा। सो वेरी सिंपल। तो आपने आर थीटा इसको लिया है, ठीक है, आर थीटा कैप को। तो ये कॉलम और ये रो मैंने रह गया, ठीक है, इसको नहीं लेना, कैंसिल आउट हो गया। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और उसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन जो आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने है।
फिर लास्ट में प्लस लगाना है, ये वाला आर साइन थीटा इंटू साइन कैप लेना है। तो आपने इसको लिया है तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आपके सामने बिल्कुल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस साइन लगाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। इसमें यह है अगर आप लोग मजीद सिंपल करना चाहते हो, यहाँ पे ये कहाँ से आया है, ये H1 H2 H3 की जगह मैंने वीडियो डाली है जो कि आप लोगों को मैंने बताया H1 1 है, H2 R है एंड H3 R साइन थीटा है। जस्ट सिंपल आप लोगों ने डालना नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीज़ें करके आप लोगों ने किसी से, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होता है पार्शियल डेरिवेटिव का ये इशू होता है, ये इसकी रूल्स होते हैं कि वो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम जनरल फार्मूला किस तरह लिखते हैं, थोड़ा सा इसका हैंड देता हूं तो आप लोग खुद ही अपने पेज पे करें। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैंने फार्मूला को जो है लिखा है, ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने दिमाग में इस तरह रखना है कि फिर भूल ही नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस जनरल फार्मूला का आपके जहन में होगा और ये U1 U2 U3 H1 H2 U3 H3 कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो आपके पास इशू ही नहीं है। ये रटे की बात नहीं है, यहाँ पे 1 over H1 H2 H3 है, तो एक फार्मूले से आप 3 फार्मूले बनाएंगे तो बहुत ही इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है U1 S है, U2 psi है, U3 Z है, H1 1 है, H2 S है, H3 1 है। अगर आपने इन ही वैल्यू को उठा के इसमें पुट किया तो क्या मसला, कुछ भी मसला नहीं है। इसमें पुट करके आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जिस तरह हम एक मैट्रिक्स का करते हैं, तो आपके पास सिंपल इसका रिजल्ट आएगा। मैं इसकी रिजल्ट लिखता हूँ और फिर ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये मैंने जनरल फार्मूले में जस्ट उन ही वैल्यू को उठा के पुट किया, तो यहाँ पे एस कैप एस इंटू साई कैप एंड जी कैप, क्योंकि यहाँ पे 1S1 था तो एस आ गया और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर पार्शियल बाय पार्शियल S1 U1 की जगह U2 एंड U3 की जगह में एस साई जी पुट किया। फिर एस मतलब A1 की जगह AS आ गया, ये 1S1 था तो यहाँ पे H1 H2 H3 था ना, तो यहाँ पे H1 1 था, H3 भी 1 था, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे AZ आ गया, यहाँ पे S है, लेकिन यहाँ पे S था तो S को हमने लिखा। फिर हमने इसको ये वाला अगर वीडियो मैंने उठाया, इसको मैंने लिया है, तो इन दोनों ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट होंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, इसके दरमियान में माइनस साइन होगा, फिर प्लस होगा। फिर अगर हमने इस वाला को उठाया है, ठीक है, तो अगर इस वाला को हमने लिया है तो आप लोग जो है सिंपली जस्ट सिंपल आप लोगों ने इसको कैंसिल करके उसको कैंसिल कर, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्लस का सिंबल 1 over S, ये 1 over S को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो ये कैंसिल आउट कर, क्योंकि 1 over S1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे S था तो उसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ये इसका जनरल फार्मूले से हमने इसका एक फार्मूला डेवलप किया। यहाँ पे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बस जस्ट ए को पढ़ना, आपने वी भी लिख सकते हो, आप एक्स भी लिख सकते हो, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। इस वैल्यू को मस्ट ये है कि इस वैल्यू को आपने वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये जनरल फार्मूला को याद करने के लिए ये वेक्टर एनालिसिस में, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मार्ट लेक्चर।